बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और क्रिस्पी समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम बनाएंगे भी घर पे और इसका टेस्ट जो है वो आपको एकदम मार्केट जैसा मिलेगा। अगर आप भी इसी तरह के परफेक्ट समोसे घर पे बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना, इसको एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमने 400 ग्राम जो है वो मैदा लिया है। के अंदर 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी जो है इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन 1/3 कप हम इसके अंदर ऑयल या घी ऐड करेंगे। घी अगर आपने यूज़ करना है तो उसको भी मेल्ट करके डालना है। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। हाथों से मसल के हमने इसको जो है वो मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह का जो है वो हमारा होना चाहिए। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। पानी हमारा जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो तेज़ गर्म पानी ऐड करेंगे तो इसलिए आपने एहतियात के साथ इसको मिक्स करना है। और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लेना है। इसकी एक डो की शक्ल जो है वो हमने बनानी है। ध्यान रहे कि जिस तरह नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं उससे इसकी डो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो ये गूंथने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डो हमारी जो है वो कितनी हार्ड है। ये देखें, इस तरह से डो हमारी जो है वो होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख दें या फिर इसको रैपिंग शीट से कवर कर दें। इसके ऊपर जो है वो ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। कवर करके हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब एक बाउल के अंदर हमने आधा किलो जो है वो उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने हाथों से जो है वो रफली मैश्ड कर लिया था। अब एक पैन के अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून जो है वो खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज को जो है वो हमने हल्का सा सौते करना है, बस 1 से 2 मिनट तक। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप तकरीबन उबले हुए चने। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मैश किए हुए आलू। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। अभी हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे ताकि मसाला हमारा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे।
दूसरी तरफ डो हमारी जो है इसको रेस्ट दिए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें से इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स को जो है वो किसी कपड़े के साथ हम कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की वगैरह जो है वो ना आए, और 10 मिनट के लिए इसको जो है वो रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट के बाद अभी हम एक बॉल लेंगे और रोलिंग पिन से इसकी जो है वो एक चपाती की तरह राउंड शेप बनाएंगे। तो मैदा जो है वो श्रिंक होता है, तो इसलिए आपने इसको रेस्ट जो है वो ज़रूर देना है, फिर ही आपकी रोटी जो है वो अच्छे तरीके से बेल होगी। अब हम इसको नाइफ की मदद से सेंटर से कट कर लेंगे। इसके ऊपर अपने आलूओं की जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। इसके किनारों पर हल्का हल्का पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सकें, और इस तरीके से आपने इसको समोसा की शेप दे लेनी है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा समोसा हमारा जो है वो रेडी है। ध्यान रहे कि किनारों पर आपने अच्छे तरीके से पानी लगा के इसको जो है वो जोड़ना है, अदरवाइज ऑयल जो है वो इसके अंदर तक फिर जा सकता है। तो ये देखें, हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब एक पैन के अंदर हम ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब एक एक करके हम इसके अंदर समोसे जो हैं वो डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने समोसे इसके अंदर ऐड नहीं करने, फिर पलटने में जो है वो मुश्किल होती है। फ्राई जो है ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से एक जैसा कलर जो है वो लेके आएंगे। कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त समोसे हमारे जो है वो रेडी हुए हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। अगेन हम इसके अंदर अपने बाकी समोसे जो हैं वो डाल देंगे, और मीडियम हाई टू मीडियम लो के दरमियान हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा ब्राउन सा कलर जो है वो नहीं आता। कलर जो है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी रख सकते हैं। मुझे डार्क पसंद है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप इसको जो है वो थोड़ा जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें, कितने ज़बरदस्त समोसे हमारे जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। मिंट चटनी के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो
ये देखें, मैं इसको चम्मच से जो है वो तोड़ के दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हुए हैं। इसको केचप या फिर मिंट चटनी के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।